क्या आपके बेडरूम में है वास्तु दोष? किसी की मौजूदगी का होता है एहसास? रोजाना क्या जीवन साथी से होती है जुबानी जंग? कैसे पाएं नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। विवाह एक ऐसी डोर है जो ना सिर्फ दो व्यक्तियों को जोड़ती है बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ती है। जी हाँ, कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो इतना अटूट होता है कि अगर ईमानदारी से निभाया जाए तो सातों जन्म तक उसे निभाया जा सकता है। और आज के इस एपिसोड में आज हम राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बेडरूम में वास्तु अनुसार वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके चलते हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। क्योंकि कभी कभार दो कहते हैं कि कपल्स में आपस में प्यार होता है लेकिन टकरार भी नज़र आती है, और आखिरकार ये टकरार के पीछे क्या नेगेटिव एनर्जी है, क्या नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब हम जानेंगे आज। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचानें। जी, बहुत ही उत्तम विषय लिया है कविता जी। और मुझे लगता है कि 100 में से 70 जो जोड़े हैं वह कहीं ना कहीं पीड़ित हैं इस चीज़ से और परेशान हो जाते हैं। वो हर तरीके से सलाह लेते हैं लेकिन उनके सर के नीचे ही जो दोष आ रहा है उसको वो नहीं पहचान पाते, क्योंकि वह लेकर पत्रिका घूमते हैं, कुंडली दिखाते हैं और बाकी लोगों से मानसिक सलाह लेते हैं, लेकिन उनके घर में ही, उनके बेडरूम में ही जो मुख्यतः उनके संबंधों का है, क्योंकि यह एक ऐसा संबंध है जो उन दोनों के बीच ही सीमित है, चाहे वह भावनाओं का आदान प्रदान हो, चाहे एक दूसरे से अपने इमोशंस का आदान प्रदान। अब यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावी क्यों होता है, शक्ति यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ क्यों प्रभावित होती हैं, क्योंकि संबंधों का जो कारक ग्रह है मुख्य रूप से वह दैत्य प्रवृत्ति का ग्रह है। शुक्राचार्य से प्रभावित शुक्र प्लैनेट जो है वह कहीं न कहीं संबंधों का कारक ग्रह है। यहाँ पर मूल रूप से जो बेडरूम है वहाँ पर वर्तमान रूप में जो भी दोष आ रहे हैं, अब इसको कविता जी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि वास्तु दोष है, ठीक है। वास्तु दोष है क्या, पहले तो ये भ्रम मिटा लीजिए। वास्तु दोष कहीं बाहर से नहीं आता है। हम जो भी कह लें, चाहे हम उसको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कह लें, हम वास्तु दोष का प्रभाव कह लें, या फिर आत्मीय प्रभाव कह लें। अब आत्मीय प्रभाव क्यों कहा जाएगा उसको, क्यों नकारात्मक और ये चीज़ें एक साथ मैं बोल रहा हूँ आपको। अब तक आपको सिर्फ भ्रम में डाला गया। भ्रम में कैसे? वास्तु को जब हम कविता जी डिफाइन करते हैं तो काल पुरुष के जो सोते हुए उसका दिशा का, उसके अंगों के दिशा से ही उसको हम प्रभाव जोड़ते हैं। अब काल पुरुष क्या है यह हम सब जानते हैं। काल पुरुष के दिशाओं से ही हम उसकी गणना करते हैं और वहीं से हम प्रभाव निकालते हैं। अब अगर कहीं से भी बेडरूम में अगर हम बात करें कि अगर जो है कि उत्तर और पूर्व का जो कोना है आपके बेडरूम का, वहाँ पर कुछ व्यर्थ के सामान पड़े हुए हैं, फेंके हुए हैं, आपने स्टोर रूम की तरह उसको आप प्रयोग कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है बेडरूम में लोग जो चीज़ें काम की नहीं है उसको तुरंत उठाकर उसी किनारे फेंक देंगे। कोना पड़ा होगा और देखिए, तुक्का देखिए कि कोना वही पड़ता है, वह उत्तर पूर्व का ही कोना अक्सर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास होना शुरू हो जाएगा। अब उसको हम शब्द जो भी देना चाहें, हम कई बार कहते हैं कि हमें भ्रम में दिखता है तो हम आत्मीय प्रभाव कहते हैं। हम कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिषीय कारण से वहाँ नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कहेंगे। तो वास्तु देखेंगे तो वास्तु दोष भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए वास्तु के अनुसार। अब ये प्रभावी कैसे करता है? बेडरूम का जो वास्तु शास्त्र के जो दोष आते हैं या नकारात्मक प्रभाव आते हैं वह अक्सर इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। पहले हम वास्तु अनुसार ही बात कर लेते हैं। अगर कहीं से अगर उत्तर पूर्व के कोने में व्यर्थ की चीज़ें पड़ी हुई हैं और वह स्पेस घेरे हुए है और वहाँ पर आप जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वो डालते जा रहे हैं और वहाँ पर भंडारण होता जा रहा है, स्टोर रूम की तरह उसको आप बना दिए हैं, तो आपके लिए वह ज़्यादा तनाव देगा। और ख़ास करके कविता जी स्वास्थ्य को लेकर दोनों पार्टनर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी। यहाँ पर एक और मूल चीज़ आती है
कि कई बार इस तरीके के दोष की वजह से संतान संबंधी भी दिक्कतें कई बार हमने देखा है पार्टनर्स के बीच। इसके बाद आती है कि अक्सर हमने देखा है, आपने भी अपने घरों में या अपने मित्रों के घरों में देखा होगा, लोग बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र, और कई बार तो हमने देखा, आश्चर्यजनक हमें लगता है कि वहां मंदिर भी लोग बना देते हैं। नहीं, बेडरूम जो है वहां की ऊर्जा, वहां का ऑरा बिल्कुल अलग है। वह आध्यात्मिक नहीं है, वह एक आपका व्यक्तिगत ऑरा का है, व्यक्तिगत ऊर्जा का वहां पर संचार होना है। तो वहां पर किसी भी तरीके से देवी देवताओं का चित्र या धार्मिक चित्रों का लगाना वह बिल्कुल अनुचित है, और वह आपके जीवन में मानसिक रूप से पीड़ा और मानसिक रूप से भ्रम, कई बार तो यह कंफ्यूज करके एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं आने देता है। मतलब आपको पता होगा, आप दूसरों से तो कहेंगे कि मैं अपने पति के लिए या अपने पत्नी के लिए इतना डेडिकेटेड हूं कि मुझे कुछ भी करे नहीं, लेकिन जैसे ही एक रिंग आपने दिया और पति या पत्नी ने नहीं फोन उठाया, तुरंत वह भ्रम की स्थिति लाने में पड़े। इस तरीके का प्रभाव यह दोनों दोष देता है। अगर आपने ईश्वर की या ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ों का फोटोग्राफ इत्यादि लगाया है, या उत्तर पूर्व की दिशा में इस तरीके का चीज़ें हैं। एक और बहुत बड़ा यहाँ पर दोष लोग लेकर चलते हैं, और यह नकारात्मक ऊर्जा में भी आता है। कई बार लोग हमारे घर में पितरों का फोटो लगाना, मतलब जो हमारे पुरखे हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, उनका फोटो लगाने का चलन है। हम देखते हैं कि हमारे बहुत प्रिय होते हैं, प्रियजन होते हैं, उनकी फ़ोटो उठा के हम अपने बेडरूम में लगा देते हैं, सिरहाने के आसपास रख देते हैं, या कई बार अपने सिरहाने के बगल में फ्रेम करा के रख देते हैं। ये चलन हमने देखा है लोगों में, यह एक फैशन आया है, ट्रेंड आया है। लेकिन आपको बता दूं कविता जी, यह इतना ज़्यादा नकारात्मक है, क्योंकि कोई भी मृत्यु हो, अभी तक लोगों के अंदर एक भ्रम है कि जो सामान्य मृत्यु हो रही है वह मुक्ति पा गए। नहीं, जो भी मृत्यु हो रही है मुख्यतः 12 वर्ष तक तो उसको प्रेत योनि में रहना ही रहना है। तो 12 वर्षों तक तो आप करें, और कहीं से भी आकस्मिक मृत्यु हुई है तब तो उसकी समय की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती कि किस योनि में वह मृत्यु हुई है, किस समय में, किस माध्यम से हुई है, वह निर्धारित करता है कितने समय तक। अब अगर आप कहीं से भी पितरों की फोटो लगाते हैं बेडरूम इत्यादि में, तो वहां पर प्रभाव ये होगा कि नकारात्मक शक्तियां, आत्मीय शक्तियां, आत्माएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। कहा गया है, एक साधारण आम बोलचाल में आपने सुना होगा कि पैसा पैसे को आकर्षित कर देगा। इसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर। नकारात्मक हम अब क्यों कह रहे हैं? पितृ प्रेत में हमें अंतर समझना होगा। जब तक कि वह मुक्ति नहीं पाता, जब तक कि उसका अंतिम पिंडदान नहीं होता है, तब तक वह प्रेत योनि में रहता है। तो वह कहीं न कहीं आकर्षण करता है, और अक्सर इन परिस्थितियों में आपने देखा होगा दर्शकों कि आपके बीच मन में भ्रम रहेगा, रात में आपको डर लगेगा, रात में आपको लगेगा कि कुछ आवाज़ें या कुछ एक्टिविटी आपके बेडरूम में हैं, और वह क्या करता है, वह आप दोनों को कहीं न कहीं अपने इमोशन शेयर नहीं करने देगा, क्योंकि वह शक्ति वहाँ पर हावी होना चाहेगी और वह आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहेगी। तो इन कंडीशंस में हमने देखा है कि बेवजह बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन कुछ ऐसे विषय आ जाएंगे कि जिनसे आप दोनों के बीच बहुत गहरा तनाव हो जाएगा। जैसे कि एक साधारण आम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि एक बच्चा खेल रहा है और वह गिर गया, और उसका गिरना ही पति पत्नी के संबंधों में कलह करा देगा। इस तरीके का प्रभाव छोटी छोटी बातों पर कलहपूर्ण माहौल बना देगा कविता जी। तो कहीं ना कहीं जो भी बेडरूम में आप चीज़ें रखते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कई बार लोग जो आईना लगा देते हैं, श्रृंगारदानी इत्यादि रखते हैं, उसके आईने की दिशा गलत होती है और बेडरूम से फेसिंग रहती है, वो कहीं ना कहीं वह एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देता है। और अगर आईना है आपके बेडरूम के साथ आ रहा है तो संबंधों को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, आपको इतना व्यस्त कर देगा कि आप अपने संबंधों को समय ही नहीं दे पाएंगे, और व्यर्थ की व्यस्तता देगा कविता जी, बेवजह की व्यस्तता देगा, जिसकी वजह से संबंध पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे ही होंगे उस व्यक्ति के। तो ये हमने अभी तक जाना कि भाई बेडरूम के वास्तु अनुसार किस प्रकार से पति पत्नी के संबंधों में तकरार आ जाती है। लेकिन इसी समय मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर बेडरूम में पति या पति दोनों का घर किसी नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं?
देखिए कहीं से भी अब इसको पहचानेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज और, अगर आभास हो जाता हाँ है, अगर समझ लें हम कि आभास किस तरीके से हम देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी है। अगर कहीं से भी अचानक से दुर्गंध आ रही है तो बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आपने मार रखा है, और अचानक से आपको कोई अलग सी फ्रेगनेंस आती है जो दुर्गंध के रूप में आती है, या बहुत ज़्यादा उस रूम में रहने से आप इलनेस का शिकार रहते हैं, बीमारी का शिकार रहते हैं, तो आपको पहचान लेना चाहिए। और आपको सिम्टम्स लगता है और आपको कहीं और से अगर लगता है कि कुछ लोग वहाँ पर हैं या किसी के रहने का आभास होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा पहली चीज़ कि ध्यान देना कि उत्तर पूर्व की दिशा में कुछ कबाड़ इत्यादि तो नहीं रखा हुआ है। दूसरी चीज़ उनको ध्यान देना है कि पितरों इत्यादि का फोटो तो नहीं लगा है, और अगर कोई धार्मिक फोटो लगा है तो वो भी आपको वहाँ से हटा देना है। दूसरी चीज़ अब मुख्य रूप से ध्यान देना उनको सिराहना अपना पूर्व दिशा की तरफ कर लेना है, और कोशिश करना है कि रोज प्रातः स्नान करने के बाद गंगा जल और दही मिलाकर और उसका छिड़काव घर के कोने में हल्का सा कर दें, और जहां पर उनको ज़्यादा प्रभाव दिख रहा हो घर के समस्त कोनों पर करें, लेकिन उनके बेडरूम में जहां पर उनको प्रभाव लग रहा हो वहां इसका नित्य नियम करें। बाकी जगहों पर अगर आप नहीं कर पाते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आप अपने बेडरूम में इसका नियमतः पालन करें, और कम से कम 41 दिनों तक इसका लगातार प्रयोग आप करें, आपको इसका लाभ होगा ही होगा। चलिए चतुर्वेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए सीधा सर से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।